Hello student, 10th class. I am teaching you second lesson, the name on violins. इसमें वायलिन्स के बारे में बताया गया है किस किस प्रकार की वायलिन्स होती है और यहाँ पर जो है दो प्रकार के वायलिन्स के बारे में बताया गया है, फिजिकल वायलिन्स, इनवर्ड वायलिन्स। फिजिकल वायलिन्स क्या होती है, इनवर्ड वायलिन्स क्या होती है और किस प्रकार से यानी कि इसको समझा जाना चाहिए वो इसमें बताया गया है। इसके अलावा कि वायलिन्स को किस प्रकार से हम जो है दूर कर सकते हैं, हमारे अंदर इस वायलिन्स जो होती है उसको दूर करने के लिए एजुकेशन है। हम एजुकेशन को क्यों प्राप्त करते हैं, जो हमारे अंदर इनहेरेंट इस प्रकार की जो कुछ फीचर बैड फीचर्स है, ठीक, कुछ करेक्टर्स हैं, बैड करेक्टर्स हैं हमारे अंदर, उसे हमें दूर करना होता है एजुकेशन से। और एजुकेशन क्लेवर माइंड करने के लिए नहीं होता, जिससे कि हम अपने आप की ब्रिलिटिलिटी को जो है डिफेंड कर सकें और हमें जो है हम जो है कुछ चालाक बन जाएं, लोगों को परेशान करें। हमें जो है इस प्रकार से एजुकेशन के बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताया गया है कि हम एजुकेशन केवल जॉब प्राप्त करने के लिए नहीं जो है प्राप्त नहीं करते, जॉब को लेने के लिए नहीं करते। एजुकेशन जो है वो हमारे अंदर जो बैडनेस है, बुराई है, उसे समाप्त करने के लिए, ब्रॉड माइंडेड करने के लिए होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलिन्स इन द वर्ल्ड में बहुत सारी वायलिन्स होती है। तो ये वायलिन्स एक्ट ऑफ शोविंग फोर्स होता है। देयर इज़ फिजिकल वायलिन्स एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलिन्स। दो प्रकार की वायलिन्स के बारे में बताया गया स्टूडेंट्स, कौन कौन सी, फिजिकल वायलिन्स एंड इनवर्ड वायलिन्स। अभी फिर एक्सप्लेन कर रहा है इसको कि किस प्रकार की होती है फिजिकल वायलिन्स। फिजिकल वायलिन्स इज टू किल अनदर, दूसरों को मारना एक फिजिकल वायलिन्स है। टू हर्ट अदर पीपुल कॉन्शियसली, और कॉन्शियसली यानी कि विलिंगली, नोविंगली लोगों को जो है हर्ट करना भी, किल करना भी जो है क्या है, एक फिजिकल वायलेंस है। डेलिब्रेटली, और हम जो है डेलिब्रेटली, इंटेंटली जो है किसी को हर्ट करते हैं, किलिंग करते हैं, मार देते हैं, चोट पहुंचा देते हैं, ये भी वायलेंस है। और विदाउट थॉट, बिना हम थॉट्स के, बिना सोचे समझे भी हम किसी को किलिंग करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, वो भी एक वायलेंस है। टू से क्रूअल थिंग, इसके अलावा क्रूअल थिंग भी हम बोलते हैं, किसी के प्रति निर्दयी बातें हम बोलते हैं, वो भी एक तरह से वायलेंस है। फुल ऑफ एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म क्या होता है, एंटागोनिज्म होता है एग्रेसिव अपोजिशन, यानी कि जो है हम बैर भाव रखते हैं, वो भी एक क्या होता है उससे भी, और हेट रखते हैं उसको भी वायलेंस बोलते हैं। एंड इनवर्डली, अब वो इनवर्डली वायलेंस के बारे में बताना चाहता है। इसको फिजिकल वायलेंस कहते हैं, यानी दूसरों को हर्ट करना, दूसरों को किलिंग करना, वो भी जो है डेलिब्रेटली, कॉन्शियसली, और क्रूअल थिंग करना, और जो है एंटागोनिज्म करना, और जो है इस प्रकार से जो चीज़ें हम करते हैं वो सब फिजिकल वायलेंस में होता है। एंड इनवर्डली, अब इनवर्डली जो वायलेंस होता है वो क्या होता है, इनसाइड द स्किन, यानी हम जो है मन ही मन, इन द माइंड, हम जो है मन ही मन में करते हैं। टू डिसलाइक पीपल, लोगों को डिसलाइक करते हैं, वो क्या होता है, इनसाइड वायलेंस होता है। टू हेट पीपल, लोगों को हेट करते हैं। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करते हैं मन ही मन में, ठीक है। इनवर्डली वी ऑलवेज कॉलिंग, और अंदर ही अंदर अपने मन में हमेशा हम क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं, बैटलिंग, फाइटिंग करते रहते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स, न केवल हम दूसरों से फाइटिंग करते हैं,
और दूसरे से क्वाइलिंग करते हैं, बट विद आवरसेल्व्स, हम अपने आप से भी जो है फाइटिंग बैटलिंग करते रहते हैं। वी वांट पीपल टू चेंज। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इनवर्डली में आता है, हम लोगों चाहते हैं कि लोग बदले हमारी अनुसार। वी वांट टू फॉर देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हम चाहते हैं कि आवर वे ऑफ थिंकिंग हमारे तरह से वो भी सोचे, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही वो सोचे। इस प्रकार से हम जो है हम चाहते हैं, यह भी एक तरह से इनवर्डली क्या है, वायलेंस है। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो, अब आके वो जो है आगे वो बता रहा है कि संसार में एग्जाम्पल वो बता रहा है किस प्रकार से यानी कि संसार में लोग होते हैं। और आप भी जो है इस बात को तो समझ गए होंगे कि किस किस प्रकार की जो है वायलेंस होती है। अब वो आगे आपको वर्ल्ड के बारे में बता रहा है। इन द वर्ल्ड वी ग्रो अप, हम बड़े होते हैं। वी सी ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, तो हम जो है बहुत सारी वायलेंस को देखते हैं, ग्रेट डील वायलेंस को देखते हैं, बहुत सारी वायलेंस होती है। एट ऑल लेवल ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और मानवीय एग्जिस्टेंस पर, मानवीय अस्तित्व पर, जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, व्यक्ति जीवित हैं, ठीक है, जहाँ पर भी मानव हैं वहाँ पर सब जगह वायलेंस है। द अल्टीमेट वायलेंस इज़ वॉर, और जो फाइनल जो है वायलेंस है वो क्या है, वॉर। अब वो बता रहा है वॉर क्या होता है, किसको कहा जाता है, द किलिंग फॉर आइडिया। जो वॉर होता है वो आइडिया, विचारों के प्रति मार देते हैं, ठीक है, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, और जो धार्मिक सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल, रिलीजियस प्रिंसिपल, उसके लिए भी लोगों को मार दिया जाता है। फॉर नेशनलिटीज़, राष्ट्रीयता के लोगों के लिए लोगों को मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, और ज़मीन की छोटे से टुकड़े को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भी लोगों को मार दिया जाता है, हत्याएं कर दी जाती है। ये इस तरह, इस वजह से भी वॉर होता है। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मैम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और इसके यानी कि जो है ऐसा करने के लिए, अपने रिलीजियस नेशनलिटीज़ के लिए, ठीक है, छोटे से लैंड को प्रिजर्व करने के लिए, रिलीजियस प्रिंसिपल्स के लिए, ठीक है, इन सब के लिए व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को मार देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे लोगों को, और दूसरे लोगों को मैम, कॉज इंजरी, यानी कि चोट पहुंचा दी जाती है लोगों को, और उनको विकलांग बना दिया जाता है, हैंडीकैप बना दिया जाता है। तो वो इस तरह से कर दिया, लोगों को इस तरह से जो है चोट पहुंचाई जाती है। एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और अपनी खुद की भी हत्याएं कर देते हैं इसके लिए, यानी रिलीजियस प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, और नेशनलिटीज़ के लिए, और जो है छोटी से लैंड को प्रिजर्व करने के लिए। देयर इज़ एनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, ठीक है, एनॉर्मस जो है इमेंस है, वेरी लार्ज, तो ये बहुत ज़्यादा इनॉर्मस जो है वायलेंस है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, और दूसरी तरह से भी किस तरह से हिंसा की जाती है, जो रिच लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जो पुअर हैं वो पुअर ही रहें, गरीब लोग गरीब ही रहें। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो गरीब हैं वो चाहते हैं कि वो रिच बन जाए। एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इस प्रोसेस में वो रिच से घृणा करते हैं। और इस प्रक्रिया जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया में दोनों आपस में घृणा करते हैं, रिच भी पुअर से घृणा करते हैं और पुअर भी रिच से घृणा करते हैं। एंड यू बीइंग कट इन सोसाइटी, आप भी स्टूडेंट्स, आपसे कह रहा है, जो राइटर है वो आपसे कह रहा है, जय कृष्णमूर्ति जो हैं वो आपसे कह रहे हैं
कि आप स्टूडेंट्स जो इस बुक को पढ़ रहे हैं वो भी जो है आगे बढ़े होंगे, और इस सोसाइटी में तो आप रहते ही हैं, इस सोसाइटी में होने की वजह से, ठीक है, क्या है, आर ऑल्सो गोइंग टू बी कंट्रीब्यूट टू दिस। इसी चीज़ में जो ये बातें हो रही है, जो उन्होंने अभी बताया किस किस लिए हिंसाएँ हो रही है, इस हिंसाओं में आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे, आप भी जो है हेल्प करेंगे, सहयोग देंगे, योगदान देंगे। देयर इज़ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। कहाँ नहीं है वायलेंस, कहाँ पर नहीं है, हस्बैंड वाइफ में है, बच्चों में है, यानी कि बच्चों के बीच में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में है, ठीक है, यानी कि जो है इस तरह से सबके साथ, सबके अंदर हिंसा है, सबके बीच में हिंसा है, सबके बीच में वायलेंस है। देयर इज़ वायलेंस, एंटागनिज्म, हेट, क्रूअल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन। व्यक्ति के अंदर इनहेरेंट है, इनहेरेंट है मीन्स इनबॉर्न, यानी जन्म से। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी जो है कैरेक्टर्स हैं, या कौन कौन सी जो आदतें हैं, हैबिट्स है, वो इनबॉर्न है, वो बताना जा रहा है यहाँ पर। राइटर्स है वो बोलता है कि वायलेंस है, एंटागनिज्म है, ठीक है, हेट है, क्रूअल्टी है, अगली क्रिटिसिज्म है और एंगर है। ये सब इनहेरेंट होती है व्यक्ति के अंदर, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सब चीज़ें हैं। क्या क्या है, वायलेंस है, एंटागोनिज्म है, हेट है, क्रूअल्टी है, अगली क्रिटिसिज्म है, एंगर। ये सब जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग के अंदर है, ईच ह्यूमन बीइंग। इट इज़ इनहेरेंट यू। तो फिर आप भी अलग नहीं हो, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, इसलिए आपके अंदर भी है। स्टूडेंट्स, यानी इस प्रकार से जो ह्यूमन बीइंग है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग है, तो हम सब में ये चीज़ें इनहेरेंट है। एंड द एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। अब एजुकेशन क्यों की जाती है, हम जो है एजुकेशन गेट क्यों करते हैं, वाई वी गेट एजुकेशन, तो इसके बारे में अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम एजुकेशन जो है वो मानते हैं कि वो हमारे को हेल्प करती है टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। इन सब जो हमारे अंदर इनहेरेंट बैड हैबिट्स हैं, इन सब से हमें दूर जाने के लिए, इन सब से हमें दूर हटने के लिए, या इनसे जो है हमें छुटकारा पाने के लिए हमें एजुकेशन प्राप्त करना होता है। नॉट merely टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट a job। सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए हम एजुकेशन नहीं करते, सिर्फ जॉब प्राप्त करने के लिए हम एजुकेशन नहीं करते। हम एजुकेशन क्यों लेते हैं, एजुकेशन ये बैड थिंग्स जो हमारे अंदर इनहेरेंट है, ठीक है, उनको दूर करने के लिए रहते हैं। कौन कौन सी, एंटागोनिज्म, हेट, क्रूअल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, इन सब से दूर जाने के लिए ही हम एजुकेशन गेट करते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकम अ रियल ब्यूटीफुल हेल्दी थिंग। हम वैसे ब्यूटीफुल हैं, फिजिकली ब्यूटीफुल है, परंतु मेंटली ब्यूटीफुल बनने के लिए हमें एजुकेशन प्राप्त करना होता है। इसीलिए वो कहता है यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको एजुकेटेड होना है, एजुकेशन प्राप्त करना है, सो दैट यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, ताकि आप वास्तव में ब्यूटीफुल बने और हेल्दी बने। एजुकेशन से ही आप हेल्दी बन सकते हो, यानी मेंटली हेल्दी भी बन सकते हो, सेन यानी कि जो है वाइज बन सकते हो, बुद्धिमान बन सकते हो, रेशनल, ठीक है, रेशनल क्या है, यानी वाइज, यानी तार्किक। आप जो है किसी भी आर्ग्यूमेंट करके आप जो है निर्णय ले सकते हैं, रेशनल बी ह्यूमन बीइंग। तो रेशनल ह्यूमन बीइंग यानी कि जो आप बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो, किससे बन सकते हो, एजुकेशन से।
इसी के लिए आपको एजुकेशन लेना है। नॉट ए ब्रूटल मैन विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन। आपको ब्रूटल मैन नहीं बनना एजुकेशन से। ब्रूटल यानी कि वायलेंट और क्रूर या फिर पशु जैसा, तो आपको ब्रूटल नहीं बनना है। एजुकेशन ले करके हम आपको क्लेवर ब्रेन वाला, चालाक दिमाग वाला ब्रूटल मैन नहीं बनना। हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटलिटी। जो एजुकेशन प्राप्त करके क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं और अपनी ब्रूटलिटी को यानी कि इस तरह के तर्क कर लेते हैं कि अपने अंदर की जो बुराई है उसे दिखाने यानी कि उसे छिपा देते हैं, और वो जो उनकी जो ब्रूटलिटी है वह डिफेंड रहती है, यानी कि बचा लेते हैं अपने आप को, जो वो गलत काम करते हैं उससे अपने आप को बचा लेते हैं। You are going to face all this violence as you grow up। और आपको भी फेस करना है इन सब वायलेंस से। जैसे जैसे आप बड़े होंगे इस वायलेंस को फेस करना है, सामना करना है आपको। You will forget all that you have heard here। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप उस सबको भूल जाएंगे स्टूडेंट। आप जो ये यहाँ पर राइटर कहता है, ऑथर जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ यानी कि जो ऑथर कह रहा है, जो ऑथर आपको पढ़ा रहा है, आप बुक में जो पढ़ रहे हो, ठीक है, और टीचर आपसे जो बता रहा है उस सबको आप भूल जाएंगे, फॉरगेट, ठीक है। और फिर क्या होगा, एंड विल बी कट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। और इस जो सोसाइटी की स्ट्रीम में, समाज की जो धारा है उसमें आप भी फंस जाओगे, ठीक है। जिस तरह के जो काम करना पड़ता है आपको, घर के इतने सारे काम होते हैं, सर्विस होती है, ये सब चीज़ें एक सोसाइटी की धारा है, ठीक है, परेशानियाँ होती है, उनमें आप फंस जाओगे। बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, वो सब आपको करने के लिए भी वायलेंस करना पड़ जाता है। And you will not help to bring about a new society, a new world. Sorry, you will become like the rest of the cruel। और फिर आप भी जो है बाकी लोगों की तरह ही क्रूल बन जाओगे, ठीक है, एंड हार्ड बन जाओगे, बीटर बन जाओगे, यानी कटु, कड़वा बोलने वाला, अच्छा नहीं लगने वाला बोलने वाला, एंगर, वायलेंट वर्ड, और इस तरह से गुस्सा करने वाले बन जाओगे, इस क्रूल वर्ड का एक हिस्सा बन जाओगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ड। और फिर आप एक नए समाज और नया वर्ड लाने की कोई कोशिश नहीं करोगे, मदद नहीं करोगे, और नए समाज की हम परिवर्तन लाएं, इस तरह का संसार लाएं, इस तरह का सोसाइटी लाएं जिसमें इस प्रकार की वायलेंस नहीं हो, ऐसा आप नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भी इसी स्ट्रीम में आप जो है फंस जाओगे। बट ए न्यू वर्ड इज नेसेसरी। पर राइटर इस बात पर फोकस देना चाहता है कि आप नहीं सोचोगे तो फिर कौन सोचेगा, ठीक है। आप आने वाली जो जनरेशन है वो नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा, ऐसे ही सब चलते रहेंगे और फिर ये और ज़्यादा ख़राब स्थिति में हो जाएगा। इसलिए ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि न्यू वर्ड इज नेसेसरी, नया संसार बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, न्यू कल्चर बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, नेसेसरी है, आवश्यक है। The world culture, the old culture is dead, buried, burnt, exploded, vaporized। और क्यों आवश्यक है? Why is new culture, new word is necessary? New word, new culture क्यों आवश्यक है? तो इसके लिए भी इसने इसका आंसर दिया है, जवाब दिया है, कारण बताया। He gave a reason अबाउट दिस। क्या रीज़न दिया है कि जो ओल्ड कल्चर है वो क्या है, डेड, मृत्यु हो गई, बरीड, दफन हो गई, बर्नट हो गई, एक्सप्लोडेड हो गई, विस्फोटित हो गई, ठीक है, वेपराइज्ड हो गई, और वेपराइज्ड, वेनिस्ड, यहाँ पर मीनिंग्स है,
डिसअपियर लाइक वेपर्स, ठीक है, तो वेपराइज्ड हो गई। इस वजह से हमें क्या करना है, जो है न्यू कल्चर लाना है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, और फिर आप भी नहीं लाओगे तो कौन लाएगा, आपको ही लाना है। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, आप नई कल्चर तो लाएं परंतु वो बेस्ड नहीं होना चाहिए वायलेंस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। द न्यू कल्चर डिपेंड ऑन यू, और ये जो है नई कल्चर जो आप लाएंगे, नई सभ्यता लाएंगे, संस्कृति लाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसी बनाएं। बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, ठीक है, और पहले से ही जो ओल्डर जनरेशन है उसने तो ऐसी सोसाइटी बना दी है जो वायलेंस पर बेस्ड है, आधारित है। बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस पर, जो है किस पर, अपोजिशन पर, विरोध पर, ठीक है, डिपेंड कर रही है, यानी बेस है, आधारित है। इट इज़ दिस दैट हैज़ कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूज्ड एंड द मिस्ट्री, और इसी वजह से आज कंफ्यूज, सब लोग कंफ्यूज में हैं क्या होगा, ठीक है, और सभी लोग जो है दुखी है, मिजरी में हैं, ठीक, पुअर कंडीशन में हैं। द ओल्ड जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ड, और जो ओल्ड जनरेशन है, ठीक है, उसने इस वर्ड को बनाया है। एंड यू हैव टू चेंज इट, अब आप तो चेंज कर लो, आपको चेंज करना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, और फिर वो आपके विचारों को भी बता रहा है कि आपके विचार क्या हो सकते हैं, कि भाई आप पहले वाले भी जैसे करते आए वैसे हम भी चल जाएंगे, हमें क्या करना है। तो इसीलिए इसने कहा है यू कैन नॉट सिट जस्ट सिट बैक, आपको से आराम से नहीं बैठना है, एंड से, और ये नहीं कहना है आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपुल, मैं भी बाकी के लोगों के जैसे ही जो है काम चला लूँगा। एंड सिक्स सक्सेस एंड पोजीशन, और अपना जो है अपना सफलता अपने आप में खोद लूँगा और अपनी पोजीशन बना लूँगा, मेरे को क्या करना है। इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हैं, ये आपको वार्निंग भी देता है, जो ऑथर है वो आपको वार्निंग देता है कि ठीक है आप कर सकते हो, आप अपना सक्सेस कर सकते हो लाइफ को, परंतु अगर ऐसा करते हैं तो एक वार्निंग भी आपको दे रहा है। क्या वार्निंग है? योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अगर आपने नहीं मानी, चेंज नहीं किया वायलेंस वाला संसार को, इस वर्ड को, वायलेंस के वर्ड को, तो आपके आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। यू मे हैव ए गुड टाइम, आपका अच्छा समय निकल जाएगा, हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, परंतु तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को इसका पे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, इसलिए आपको सोचना है, इन सब बातों के बारे में सोचना है। द आउटवर्ड क्वालिटी ऑफ द मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, और जो बाहरी क्वालिटी है, बाहरी जो निर्दयता है व्यक्ति के प्रति, और वो भी किसके नाम पर? भगवान के नाम पर। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर जो हम जो है क्वालिटी कर रहे हैं एक व्यक्ति के प्रति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति जो है क्वालिटी कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपने महत्व के लिए भी दूसरे व्यक्ति पर क्वालिटी कर रहा है, ठीक है, उस क्वालिटी के लिए वो आपको चेतावनी दे रहा है, आप सोचो। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के नाम पर भी क्वालिटी कर रहे हैं, ठीक है, आउटवर्ड क्वालिटी कर रहे हैं, तो आपको इन सब बातों पे सोचना है। यू विल हैव टू कंसीडर द आउटवर्ड क्वालिटी एंड वायलेंस, आपको बाहरी क्वालिटी
आउटवर्ड क्वालिटी और वायलेंस के बारे में क्या करना है, समझना है। एंड द इनवर्ड वायलेंस, और आंतरिक जो वायलेंस जो उन्होंने बताया क्या होती है, आंतरिक वायलेंस, इनवर्ड वायलेंस क्या होती है, उसके बारे में उन्होंने पहले समझा दिया है। इसके बारे में भी आपको सोचना है, विच यू डू नॉट येट नाउ। और इस आंतरिक यानी कि इनवर्ड क्वालिटी को तो आप जानते नहीं हैं अभी, इसलिए आप इनको सोच लो। इन्होंने समझा दिया है कि किस प्रकार की जो है इनवर्ड क्वालिटी होती है, इनवर्ड वायलेंस होता है, उसके बारे में आपको समझा दिया है। आप इसको नहीं जानते, इन सब के बारे में आप अभी सोचिए। दैट्स ऑल। हमने इतना इस तरह से हमने अभी पढ़ा कि स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से क्वालिटी है और किस प्रकार से वायलेंस है इस संसार में, और आपको एजुकेट बनना है और एजुकेट बन करके और इस वायलेंस को दूर करना है और एक न्यू जनरेशन आपको बनाना है। और ये न्यू जनरेशन किस प्रकार, न्यू वर्ल्ड किस प्रकार का होना चाहिए, और यानी कि अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो आपकी आने वाली पीढ़ी कितना उसके लिए सफ़र करेगी, ये इस प्रकार से इन्होंने आपको अवेयर किया है। दैट्स ऑल।